तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप का आया तूफान, जहां पर दोनों ही गेंदबाजों ने तेज तर्रार घातक यार्कर गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए दूसरे ही दिन बांग्लादेश का सुपड़ा साफ करते हुए पहुंचाया उन्हें बैकफुट पर और भारतीय टीम को दिलाई जबरदस्त बढ़त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको भी रविचंद्रन अश्विन की 7 की पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए पहुंच चुकी है। जहां चेन्नई के चेपक में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 339 रन बना लिए थे, जिसमें से रविचंद्रन अश्विन ने 102 रन तो वह रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर नाबाद थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पहले दिन के खेल के बाद जैसे ही दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होती है तो भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी खराब रहती है और जहां पहले ही दिन भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह सा गया था, जिसमें से रोहित शर्मा 6 रन तो वही विराट कोहली भी मात्र 6 ही रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटे थे। जबकि दोस्तों, शुभमन गिल तो खाता भी नहीं खोल पाए थे और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने तीनों ही बल्लेबाजों का जल्दी से सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ऋषभ पंत भी 39 रनों का ही योगदान दे पाए थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 68 की पारी खेली थी और एक समय लगने लगा था कि भारतीय टीम बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की कमाल की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को इस सदमे से उभारने का काम किया था, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज ने टेस्ट को वनडे बनाते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगभग 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर ली थी। लेकिन दूसरे ही दिन भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लगता है, जो कि 124 गेंदों का सामना करते हुए 86 रन बनाकर 10 चौके और 2 छक्कों की तूफानी पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन एक और अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले गए थे। लेकिन दोस्तों, जडेजा के आउट होते ही और अश्विन के आउट होते ही भारतीय टीम पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चली गई और भारतीय टीम 376 रनों पर ऑल आउट हो गई। जिसके बाद बांग्लादेश की दूसरी पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक बल्लेबाज सैडमान इस्लाम और जाकिर हसन की एंट्री होती है। लेकिन पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर 2 रनों के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं, जहां पर सैडमान इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर देते हैं अंतिम गेंद पर। जिसके बाद जाकिर हसन का साथ देने के लिए मोमिनुल हक की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, 90 ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज आकाशदीप के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है तो आकाशदीप आते ही एक ही ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 क्लीन बोल्ड मारते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से घुटनों के बल लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर जाकिर हसन को 3 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हैं। जबकि नए बल्लेबाज मोमिनुल हक खाता भी नहीं खोल पाते हैं और आकाशदीप की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद सिराज अगला विकेट लेकर बांग्लादेश को पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहने पर मजबूर कर देते हैं और इसके बाद बांग्लादेश की आधे से ज़्यादा बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसी बीच साकिब उल हसन और लिटन दास के बीच में एक जबरदस्त पनपती हुई साझेदारी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच रविंद्र जडेजा के द्वारा अपनी फिरकी के माया जाल में बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को फंसाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले साकिब उल हसन को 64 गेंदों में 32 के निजी स्कोर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। तो वही दोस्तों, अच्छी लय में दिखाई दे रहे लिटन दास को 22 के स्कोर पर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर को तोड़ने में पूरी तरीके से रविंद्र जडेजा कामयाब हो जाते हैं। जहां पर बांग्लादेश का पूरी तरीके से मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ चला जाता है और साकिब उल हसन 32 रन तो वही लिटन दास 22 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद का शिकार बनते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों के साथ मिलकर मेहदी हसन कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जहाँ पर मेहदी हसन 27 रन बनाते हैं। लेकिन इसी
बीच भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का कोराम देखने को मिलता है, जहां पर बुमराह रविंद्र जडेजा के बाद गेंद को हाथ में थामते ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अंतिम के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से एक के बाद एक सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए चलते हैं, जहां पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी तेज तर्रार यारकर गेंदबाजी के माया जाल में फंसाते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से आग उगलने का काम करते हैं और बांग्लादेश के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हुए उन्हें एक के बाद एक पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए उन्हें निस्ते नाबूद करने का काम करते हैं, जहां पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम 47.1 ओवर में ही 10 विकेट खोकर 149 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और इस प्रकार से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खाते में सबसे ज़्यादा 4 विकेट जाते हैं, जबकि आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा 2-2 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को 149 रनों पर ही रोक देते हैं। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी के लिए दूसरे पारी का आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, लेकिन पहली पारी की तरह ही एक बार फिर से दूसरी पारी में भी भारतीय टीम को सबसे पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर 15 के स्कोर पर भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगता है, जहां पर रोहित शर्मा 7 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाकर जाकिर हसन के हाथ कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर तस्किन अहमद की तेज गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में 5 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन की ओर लौटा देती है और इस प्रकार से रोहित शर्मा का फ्लॉप शो दूसरी पारी में भी जारी रहता है। जबकि दोस्तों, इनके ठीक बाद यशस्वी जायसवाल मात्र 10 रन बनाकर ताहिद राणा की गेंद पर लिटन दास विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 28 के स्कोर पर दूसरा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और दूसरे छोर से किंग कोहली क्रीज पर मौजूद होते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए सिंगल डबल के साथ ही भारतीय पारी को कछुए की चाल के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं और क्रीज पर टिककर नजरें जमाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ अच्छे शॉट्स लगाते हुए भारतीय पारी को इन लगातार लगे 2 झटके से उभारने का काम करते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर शुभमन गिल और विराट कोहली लगातार अंतराल में अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारतीय टीम को 67 के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है विराट कोहली के रूप में, जो कि 17 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जहां पर अंपायर की गलती साफ देखी जाती है और अब किंग कोहली का स्थान लेने के लिए शुभमन गिल का साथ देने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज दूसरे दिन के खेल के समाप्ति तक भारतीय टीम के लिए और कोई विकेट नहीं खोने देते हैं, जहां पर भारतीय टीम 81 के स्कोर पर 3 विकेट खोते हुए दूसरे दिन का खेल को समाप्त करती है, जिसमें से शुभमन गिल 33 रन तो वही ऋषभ पंत 12 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर नाबाद रहते हैं और भारतीय टीम इस मुकाबले में अभी भी पूरी तरीके से कमबैक करने के लिए जारी रहती है।